हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं वैभव गुप्ता और आज हम लाए हैं हमारा नया वीडियो लेक्चर जो कि है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम आज एंगल्स के बारे में जानेंगे। हमने 10th क्लास तक जैसे 0 से 90 डिग्री तक के एंगल्स को पढ़ा था और उनके सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हमने देखा था कि साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इन पे वैल्यू क्या होती। उन्हीं को ध्यान रखते हुए, उन्हीं को समझते हुए, उन्हीं को याद रखते हुए हम आज और आगे की वैल्यूज पढ़ेंगे और आगे की वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम कितना भी बड़ा एंगल दिया हो तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू उन रेशियोज के लिए कैसे कैलकुलेट करनी है। वीडियो बहुत अच्छा बना है, वीडियो को एंड तक देखेंगे आप, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, सारे सवाल आपसे बनेंगे। बहुत आसान वीडियो है ये वीडियो लेक्चर। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, फिजिक्स में भी काम में आएगा, क्योंकि वहां पे कभी भी कैलकुलेशंस के लिए 90 से बड़े डिग्री के लिए हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, तो वहां पे भी इसका यूज आता है। तो पहले हम हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। पहला तो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसको हमने 10th क्लास से लिया था। सेकंड लेक्चर में हमने एंगल मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था कि एंगल्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, रेडियन के से थीटा के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, थीटा से रेडियन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर एक हमने ग्रेड के बारे में जाना था। तो चलो पिछला एक थोड़ा सा रिकेप ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह का रिकेप ले लेते हैं, फिर हम हमारे वीडियो को आगे लेके चलते हैं। हमने लास्ट वाली क्लास में क्या देखा था, कभी भी हमें रेडियन के अंदर एंगल दिया जाता है और डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम काय से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 बाय पाई। कभी भी रेडियन के अंदर दिया और काय में कन्वर्ट करना है, डिग्री, तो हम काय से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाय पाई। सेकेंड चीज, एक बात और क्या देखी थी कि कभी भी अगर कहीं डिग्री में दिया और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो काय से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई बाय 180। ये 2 कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे और इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अब से हम जो एंगल्स की स्टडी करेंगे वो सारे काय में आएंगे, वो रेडियंस में चलेंगे, तो हमें जानना थोड़ा सा जरूरी है। एक चीज और हमने देखी थी कि यार कभी भी पाई है तो आप पाई की जगह अगर रेडियन में दिया है तो पाई की जगह कैसा मान के चलेंगे, 180। कैसा मान के चलेंगे, 180। एक बात और बोलना चाहूंगा, ये पाई को आप 180 मान के चलेंगे, बट एक्चुअली में ये पाई 180 के बराबर नहीं होता है, पाई 3.14 के ही बराबर होता है। ऐसा होता नहीं है, ये 3.14 के ही बराबर होता है, बट हम खाली कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या करते हैं, इसको मान के हम चलते हैं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होता है। नहीं तो क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक करने के बाद वो पाई को 180 मान के चलते हैं, बट हम तो खाली कैलकुलेशन के लिए उसको मानते हैं, बट एक्चुअल में पाई जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो का वही होता है। तो चलो एक बात और हमने सीखी थी इसके बाद कि हमें कभी भी सेक्टर का एरिया निकालना है तो हमने एक फॉर्मूला देखा था 1/2 r स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और देखा था, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा। यहाँ पे थीटा काय के अंदर होता है, रेडियन के अंदर। काय के अंदर होता है, रेडियन। तो हम रेडियन के अंदर एंगल को कन्वर्ट कर लेंगे। हमें किसी भी सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है, उससे रिलेटेड एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम ये 2 फॉर्मूलों का यूज करेंगे। बहुत अच्छा वीडियो था। उसके बाद एक बात और हमने करी थी, हमने कुछ क्वेश्चंस बेसिक से आसान से सवाल करके देखे थे, कुछ क्लॉक वाले प्रॉब्लम करके देखे थे, फिर हमने क्या देखा था कि कुछ सेक्टर्स वाले क्वेश्चंस वगैरह करके देखे थे। आज हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, तो चलो शुरू करते हैं हमारा एंगल समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिडक्शन वाले फंडे। सबसे पहला टॉपिक क्या लेंगे हम, रिडक्शन वाले फंडे। रिडक्शन वाले फंडे आसान है, सभी लोग बहुत अच्छा से समझेंगे, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा रिडक्शन वाले फंडे क्या है। तो अगर रिडक्शन का मतलब क्या है, हमें एंगल्स को कन्वर्ट करना। एंगल्स को क्या करना, कन्वर्ट करना। एंगल्स को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, एक कॉन्सेप्ट। कभी भी एंगल जो माना जाता है, अगर कहीं हम कैसे चल रहे हैं, अगर वह एंगल को अगर हम ऐसे चल रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो वह एंगल क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। क्या माना जाता है, थीटा पॉजिटिव। और जब भी एक्स एक्सिस के नीचे अगर यूं ले रहे हैं तो वो एंगल क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है, यहाँ पे थीटा क्या लिया जाता है, नेगेटिव, और यहाँ पे थीटा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। मतलब जब भी हम एक्स एक्सिस के यूं ऊपर चल रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के नीचे तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव। इससे जैसे कि एक एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे कि अगर कभी ऐसा दिया है, एक एंगल बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर जो बनेगा ये अगर 30 डिग्री का बन रहा है
और अगर यहां पे बनाया तो ये वाला एंगल -30 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? -30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना। तो ये चीज होती है, हमें एंगल्स का क्या होता है कि ओरिएंटेशन क्या होता है कि अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो माइनस और एक्स एक्सिस के ऊपर है तो प्लस। जैसे मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस और क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस। क्लियर है। अब समझते हैं हम थोड़ा सा और आगे। यार देखो, इसी को ध्यान रखते हुए ट्रिग्नोमेट्रीज के अब हम कुछ नए फॉर्मूलेज और नए प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ेंगे। 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट आते हैं और इनके 6, मतलब 3 और 3 इनके उल्टे। पहला होता है साइन ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। दूसरा होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये कॉस थीटा के ही बराबर होता है। तीसरा होता है टेन ऑफ माइनस थीटा, और ये किसके बराबर होता है? माइनस टेन ऑफ थीटा। 3 इनके उल्टे। फिर क्या होगा? कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। फिर क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ, फिर क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा। फिर होगा टेन ऑफ माइनस थीटा, वो क्या होगा? माइनस टेन थीटा। और 3 इनके उल्टे, वो भी क्या चलेंगे? सेम चलेंगे। जैसे कि क्या बोल रखा है अपने को? कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक ऑफ थीटा। फिर क्या हो जाएगा? सेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक थीटा। फिर क्या हो जाएगा? कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉट ऑफ थीटा। ठीक, कैसे आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी एंगल्स को कन्वर्ट, कभी भी एंगल अगर नेगेटिव में दिया है, मतलब एंगल अगर कहीं यूं दे रखा है, तो उसमें हमें उसकी वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे हम उसकी वैल्यू, ये चीज हम इससे सीखते हैं। इसका प्रूफ भी बता देते हैं कैसे क्या होता है। इसका प्रूफ देख लेंगे। जैसे मैंने क्या करा, सबसे पहले एक का मैं बता दूंगा कैसे बनेगा ये देखेंगे। ऊपर के लिए अपन ने प्लस थीटा लिया, नीचे के लिए अपन ने माइनस थीटा लिया। अब ये वाला जो पॉइंट है, यहां से कुछ क्या है? दूरी पे है। ये कुछ यहां से कुछ x1 दूरी पे है, यहां से कुछ y दूरी पे है, और ये कुछ r दूरी के ऊपर है, और यहां से क्या है? ये कुछ x1 दूरी के ऊपर है। क्लियर है क्या? ये y1 मतलब x1 y1 कोऑर्डिनेट है, और नीचे वाला सेम क्या है? x1 माइनस y1 कोऑर्डिनेट है। ठीक है। तो अब चलो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लिखते हैं। सबसे पहला क्या लिखूंगा मैं? सबसे पहला लिखूंगा मैं इसके लिए, क्या लिखूंगा? ध्यान देंगे। साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी y1 डिवाइडेड बाय r। ये हो गया पहला। अब एक बार नीचे के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन ऑफ क्या हो गया? माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? ये कितना है? माइनस y1, और ये कितना है? r। डिस्टेंस कितनी है? r। तो वो कितना हो गया? माइनस y1 डिवाइडेड बाय r। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होगा? ये होगा y1 अपॉन r, और ये हो गया माइनस y1 अपॉन r। अपन क्या कर देंगे? अपन वैल्यू पुट कर देंगे। मैं इधर कर देता हूं उसको। तो मैंने क्या करा? साइन ऑफ, इधर तो क्या हो गया? माइनस थीटा बराबर, अब y1 अपॉन r की वैल्यू क्या है? माइनस टाइम्स ऑफ y1 अपॉन r की वैल्यू क्या है? साइन ऑफ थीटा। तो ये हो गया साइन ऑफ थीटा। तो इस प्रकार से हमने एक का प्रूफ देख लिया। साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस साइन थीटा। अपने से प्रूफ नहीं पूछेंगे, अपने को बस ये आना चाहिए। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इस प्रकार से हमने क्या करा? हमने एक थीटा लिया, ये y1 ये r, ये माइनस थीटा ये माइनस y1, और ये डिस्टेंस r। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई, सेकंड इक्वेशन बनाई, सेकंड के अंदर क्या पुट कर दिया? फर्स्ट को पुट कर दिया। तो हमने एक को देख लिया। इस प्रकार से वैल्यूज क्या होती है? कैलकुलेट होती है। ठीक है ना, कि कैसे ये हमें 6 याद रखना है। ये बहुत काम में आते हैं। कभी भी नेगेटिव में एंगल दे देते हैं तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे हम इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। फटाफट नोट कर लेंगे आप जो भी लिखा है बोर्ड के ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पोज करते जाएंगे और नोट करते चलेंगे, साथ साथ में पूरा हम हटा देंगे। देखेंगे अब क्या एक क्वाड्रेंट बना रहा हूं मैं। इसके अंदर पहले क्वाड्रेंट में, अभी तक तो जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आए थे 10th क्लास तक, हम इस दायरे में चल रहे थे। ये 0 का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ये 180 डिग्री का हो गया, और ये 270 डिग्री का हो गया, और ये घूम फिर के वापस से 360 डिग्री का हो गया। रेडियन में लिखेंगे तो ये कितना हो गया? π/2 हो गया। ये कितना हो गया? पाई हो गया। ये कितना हो गया? 3π/2 हो गया। और ये कितना हो गया? 2π हो गया।
कितना हो गया ये 2 पाई हो गया। इस प्रकार से हम इसको लेके चलेंगे। अब देखेंगे पहला जो क्वाड्रेंट होता है सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, याद रखना। आसान तरीके से सारे वैल्यूज निकालना सीख जाओगे आप कि कैसे आपको कितने बड़े वैल्यू के लिए आपको उस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की आपको वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे समझना। उसका दायरा, उसका घर, सबसे पहला ये जो घर होता है ना, ये सारे क्वाड्रेंट्स के लिए होता है। इसमें क्या होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव होते हैं। यह सभी का घर होता है, यह सभी का क्या होता है, घर होता है। ऑल पॉजिटिव पहले के अंदर, सबके सब, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सब पॉजिटिव। सेकंड वाला होता है ये साइन और कॉसेक का घर होता है, साइन थीटा और कॉसेक का घर होता है, ये इन दोनों का घर होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तीसरा जो क्वाड्रेंट होता है ये टेन और कॉट का घर होता है। किसका घर होगा, ये टेन थीटा और कॉट थीटा, इन दोनों का घर होता है। चौथा क्वाड्रेंट होता है कॉस थीटा और सेक थीटा का घर होता है। इसके अंदर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। ये चार घर बताए, पहला घर सबका, दूसरा साइन और कॉसेक का, तीसरा टेन थीटा और कॉट थीटा का, चौथा कॉसेक थीटा और सेक थीटा का। क्यों बता रहा हूं मैं, पहली चीज सुन लेना, ये इसलिए बता रहे हैं कि यार हमें अगर कोई साइन ऑफ जैसे मान लो 135 डिग्री की वैल्यू दे दी तो हमें पता होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो कैसे ध्यान देंगे, उसी के लिए हम ये चार्ट बनाया है। इस चार्ट को याद रखना, पहला सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉसेक, तीसरे में टेन कॉट और चौथे में कॉस और सेक। इसको ध्यान रख के हम सारों की वैल्यू निकालना आसान तरीके से सीख जाएंगे, बस हमें ये चीज याद रखना पड़ेगी, ठीक है। अब हम समझते हैं यार, रिडक्शन करते हुए समझते हैं। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट है कि रिडक्शन करते हुए समझते हैं। ये रिडक्शन आपने छोटा सा सीख रखा है 10th क्लास में, साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं, रिडक्शन, ठीक है ना। रिडक्शन की शुरुआत करते हैं अपन, रिडक्शन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले 90 माइनस थीटा के लिए। एक का डेरिवेशन मैं बताऊंगा, बाकी सभी के डेरिवेशन एज इट इज होंगे, अपने से नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। तो एक का डेरिवेशन अपन बताएंगे। सबसे पहला क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा। पढ़ रखा है ये, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ थीटा। फिर टेन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा टेन थीटा। फिर सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये पढ़ रखा है, याद आ रहा होगा कुछ, 10th में हमने पढ़ा है ये। अब एक का डेरिवेशन हम बताएंगे, बाकी सभी के लिए कन्वर्ट करके देखेंगे। पहले 90 से कम 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट, फिर 90 प्लस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट, फिर आएगा 180 माइनस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट, फिर 180 प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट, फिर 270 माइनस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट, फिर 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। आ गई समझ में। हम सभी के लिए कैलकुलेट कर करके देखेंगे, तो सभी का हम डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए, और उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक आसान सा तरीका बताएंगे अभी। चलो इसका डेरिवेशन एक का देख लेना कैसे होगा। यार सबसे पहले तो मैंने क्या लिया है कि पहले क्वाड्रेंट में ये ले लिया, ये पहले क्वाड्रेंट में ले लिया मैंने, ठीक है ना। एक ले लेता हूं, ये पहला क्वाड्रेंट में ये एंगल क्या हो गया, थीटा। यहां से यहां की वैल्यू हो गई कुछ x1, ये वैल्यू हो गई कुछ y1, ये डिस्टेंस कितनी हो गई r, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, सही है। पहले क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू है। तो अब चलो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इसके लिए। साइन ऑफ थीटा का वैल्यू बोलेंगे क्या होगा, y1 डिवाइडेड बाय r। सेकेंड, अब इसके लिए cos ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू देखेंगे कितना होगा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि y1 डिवाइडेड बाय r, ये भी पहला और ये सेकेंड। तो क्या पता चला हमें, 1 किसके बराबर है, 2 के, यानी कि y1 अपॉन r, y1 अपॉन r मतलब cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, बोलो साइन ऑफ थीटा। ऐसे सभी के लिए क्या कर सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ जाएंगे। हम साइन के लिए कर सकते हैं, टेन के लिए कर सकते हैं, कॉड, कॉसेक, सेक, सभी के लिए सेम पैटर्न चलेगा कि एक हमने 90 ले, ये थीटा ले लिया, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये y1 हो गया, ये x1 हो गया, और ये r साइन थीटा लगाया, cos 90 माइनस थीटा लगाया, कैलकुलेट कर लिया और हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे, याद होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब नोट कर लेंगे इसको, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 90 प्लस थीटा के लिए, फिर 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। चलो नोट कर लेंगे पॉज करके वीडियो। चलो अब हम पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा के लिए, काय के लिए पढ़ेंगे हम 90 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो हम 90 प्लस थीटा के लिए देखेंगे, अच्छा 90 प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो चलो वो का वही, सबसे पहला आता है कौन सा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। ये चीज जो बता रहा हूं इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक जो मैं बोल रहा हूं वो चीज आप सभी के लिए ध्यान रखेंगे। जब भी एंगल थीटा अगर हमारा क्या रहा 90 डिग्री रहा, और ठीक है ना 90 डिग्री, और अगर 270 डिग्री रहता है तो इसमें साइन काय में कन्वर्ट होगा, याद रखना, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के अंदर, कॉस कन्वर्ट सॉरी टेन कन्वर्ट काय के अंदर हो जाएगा, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट के अंदर, और कॉट टेन के अंदर, सेक काय के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक के अंदर, मतलब एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कॉस साइन टेन कॉट टेन कॉसेक सेक। और अगर एंगल अगर हमें कैसा मिल रहा है यहाँ पे, अगर एंगल हमें मिल रहा है यहाँ पे क्या मिल रहा है, थीटा क्या मिलता है हमें, थीटा मिल रहा है हमें कहां से कहां पे, एक तो 180 डिग्री मिल रहा है और एक और कौन सा मिल रहा है 360 डिग्री मिल रहा है। तो इस केस में हमारा साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, ध्यान रखना। फिर दूसरी बात कॉस हमारा क्या रहेगा, सारे वो के वही रहेंगे, ठीक है ना। टेन क्या रहेगा हमारा, टेन ही रहेगा, और बाकी सब भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी चेंज इनके अंदर नहीं होगा, ठीक है। ये 90 इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर नहीं दिखेगा, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 अगर रहता है और 270 डिग्री रहता है, क्लियर है। तो इसमें साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक। तो आप एंगल देखेंगे फिर कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री रहता है तो साइन साइन, टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक, कॉसेक कॉसेक, सारे के सारे सेम। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ये तो पहली चीज बताई, अब सेकंड बात, एक बात और ध्यान रखना है कि अगर कहीं हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कन्वर्ट करना है, किसी का भी रिडक्शन करना है, तो हम क्वाड्रेंट देखेंगे। क्या करना, लुक एट द क्वाड्रेंट, ठीक है ना, लुक एट द क्वाड्रेंट, ठीक है ना, एंड अप्लाई ठीक है ना साइन, ठीक है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। लुक एट द क्वाड्रेंट एंड अप्लाई द साइन, नेगेटिव लगेगा या फिर पॉजिटिव लगेगा, ठीक है ना। ऑन योर रिडक्शन, ठीक है ना, ऑन योर रिडक्शन, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं, जो भी आपने रिडक्शन करा है उसमें जो साइन लगेगा नेगेटिव लगेगा कि पॉजिटिव लगेगा, कैसे बताएंगे हम सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे, उस क्वाड्रेंट का है या नहीं है। अगर उस क्वाड्रेंट का है तो प्लस, अगर उस क्वाड्रेंट का है तो प्लस, अदरवाइज क्या हो जाएगा माइनस। लुक एट द क्वाड्रेंट एंड अप्लाई द साइन, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर उस क्वाड्रेंट का है तो पॉजिटिव, अगर उस क्वाड्रेंट का नहीं है तो नेगेटिव। चलो समझते हैं, करते हैं कैसे देखना है। इधर देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, हाँ 90 है, तो 90 के ऊपर साइन काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। तो चलो कॉस थीटा तो लिख दिया मैंने। अब 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन थीटा पॉजिटिव, तो क्या लग गया प्लस, सही है। फिर वैसे ही आते हैं सेकंड वाला,
cos 90 प्लस थीटा। 90 मतलब साइन, तो ये हो गया, आसान है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या लगा दिया, माइनस। फिर tan ऑफ 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, tan काय में कन्वर्ट होगा, कॉट के अंदर 90 के ऊपर, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा का नहीं होता है, खाली sin थीटा और cosec थीटा, बाकी सब नेगेटिव, तो क्या लगा दिया, माइनस। फिर वैसे ही आता है sec थीटा का, sec 90 प्लस थीटा, हाँ 90 पे, तो क्या हो जाएगा बोलो, cosec थीटा, और 90 के ऊपर है सेकंड क्वाड्रेंट में, cos का भाई है sec, तो ये भी नेगेटिव। फिर आता है cosec ऑफ थीटा, cosec ऑफ 90 माइनस थीटा, कन्वर्ट होगा ये sec थीटा के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में जो cosec होता है वो साइन का भाई होता है, इन दोनों का घर होता है, यानी कि प्लस। आसान से तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। रिडक्शन उलझते रहते हैं बच्चे, रिडक्शन के अंदर नहीं समझ में आता है। रिडक्शन आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्या ध्यान रखना है, अगर 90 डिग्री और अगर 270 डिग्री है, साइन विल बी कॉस, कॉस विल बी साइन, tan विल बी कॉट, कॉट विल बी tan, sec विल बी cosec, cosec विल बी sec, और फिर उसके बाद और 180 और 360 है तो साइन विल बी साइन, tan विल बी tan, ठीक है ना, और सारे के सारे एज इट इज, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर साइन देना है तो लुक एट द क्वाड्रेंट, अप्लाई द नेगेटिव और पॉजिटिव ऑन योर रिडक्शन, ठीक है ना। जिस क्वाड्रेंट का है अगर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर हम 90 प्लस थीटा हो गया, अब हम 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा की बात करेंगे। अब हम जल्दी करते जाएंगे, देखते जाएंगे। दो के पैटर्न बता दिए मैंने, सभी सेम एज इट इज अप्लाई होंगे। बस दो कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, ये कॉन्सेप्ट है आपके लिए मेन, ये चीज याद रखनी है आपको। समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, पॉज करके नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला आता है 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा वापिस से कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड किसका होता है, साइन और कॉस। चलो 3 के बताऊंगा, बाकी सब एज इट इज होंगे। 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे साइन काय में रहेगा, साइन पे रहेगा। चलो साइन थीटा हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट साइन का होता है यानी कि प्लस, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, tan का है, ठीक है ना, सॉरी tan का नहीं है, साइन का है, तो मतलब tan थीटा काय में रहेगा, tan थीटा पे रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तीसरा क्या हो जाएगा, एक और जो आ जाता है वो आ जाता है sec थीटा। sec 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec 180 पे sec थीटा ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट sec का नहीं है यानी कि माइनस। आ गया समझ में, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का, हमने 180 माइनस थीटा के लिए देखा। क्लियर है क्या। अब मैं इसके बाद बढ़ता हूं, फिर कौन सा आ जाता है 180 प्लस थीटा, बाकी के भी सेम होंगे। फिर 180 प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे, सबसे पहला आ गया साइन 180 प्लस थीटा, 180 डिग्री पे काय में कन्वर्ट होगा, ये साइन थीटा पे ही रहेगा। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। फिर आ जाता है कौन सा, एक और आ जाता है अपना tan थीटा, tan 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट tan और कॉट का घर होता है, तो ये 180 पे tan थीटा tan में ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। फिर एक और अगर अपन ने देखा कौन सा, sec थीटा, तो sec अगर मैंने 180 प्लस थीटा देखा तो sec थीटा का नहीं, tan और कॉट का होता है, तो 180 पे sec काय में रहेगा, sec में रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब नेगेटिव में। बाकी के 3 आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अगला आ जाता है इसी के बाद कौन सा आ जाता है 270 माइनस थीटा। 270 यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, वापस से थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, नीचे लिख देते हैं, कौन सा हो गया 270 माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड के अंदर सबसे पहले साइन 270 माइनस थीटा, 90 और 270 पे साइन काय में कन्वर्ट होगा, कॉस के अंदर कन्वर्ट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। पहले का देखना, उसके हिसाब से साइन लगाना, दूसरा मत देखना, ठीक है ना, हमेशा पहले का देख के साइन लगता है। फिर क्या आ जाता है tan 270 माइनस थीटा, इसी के घर में है क्या, हाँ इसी के घर में है, तो 270 माइनस थीटा यानी कि कितना रहेगा, क्या हो जाएगा, cot थीटा, और इसका घर है यानी कि प्लस। फिर क्या आ जाता है, sec आ जाता है, सॉरी cosec ले लेते हैं अब एक और अपन, cosec ऑफ 270 माइनस
थीटा। तो 270 के ऊपर कॉसेक काय में कन्वर्ट होगा, सेक। तीसरे में कॉसेक क्या होता है बोलो, नेगेटिव। तो क्या आ गया, नेगेटिव। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। फिर आ जाता है 270 प्लस थीटा। सभी कैसे कन्वर्ट होंगे अपने को तो याद नहीं रखना, अपने को तो कन्वर्ट डायरेक्ट आना चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहे हैं हम। सबसे पहले आता है साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। 270 पे क्या होगा, काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा। काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा तो इसके बाद 270 पे कॉस थीटा के अंदर कन्वर्ट होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव। फिर एक और ले लिया अपन ने, क्या ले लिया बोलो, 10 10 270 प्लस थीटा। 10 क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 पे तो कॉट थीटा हो गया और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। फिर एक और क्या आ जाता है, सेक थीटा। सेक 270 प्लस थीटा यानी कि कितना हो जाएगा, कॉसेक ऑफ थीटा। और सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, सेक और कॉस का घर होता है यानी कि प्लस। क्लियर है क्या, घर देख के साइन लगाएंगे, घर देख के साइन लगाएंगे, घर देख के साइन लगाएंगे। पहला वाला साइन कॉसेक, दूसरा वाला पहला वाला सभी के लिए, दूसरा वाला साइन और कॉसेक, तीसरा वाला टेन और कॉट, दूसरा फोर्थ नंबर वाला कॉस और सेक। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन साइन के उनके लगाएंगे। नोट कर लेंगे फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम आते हैं काय के ऊपर, 360 वाले के ऊपर आते हैं। तो चलो क्या आ गया अगला, 360 माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ किसका घर होता है, कॉस का और सेक का। चलो सबसे पहला आ जाता है साइन ऑफ 360 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 360 पे साइन काय में रहेगा, साइन थीटा के अंदर। और 360 पे सबसे पहली चीज है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड आ जाता है इसी का भाई एक और टेन थीटा। टेन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन 360 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। और 360 पे टेन थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सेक ऑफ 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में और 360 में सेक सेक में ही रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट इसी का घर होता है यानी कि प्लस होगा। समझ गए होंगे, आसान है। फिर इसके बाद एक और आ जाता है 360 प्लस थीटा यानी कि पहला क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए साइन ऑफ 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव यानी कि ये भी पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर दूसरा वाला टेन 360 प्लस थीटा भी वापस से टेन थीटा। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव यानी कि ये भी पॉजिटिव। तीसरे में एक और आ गया सेक ऑफ 360 प्लस थीटा यानी कि कितना हो गया, सेक थीटा पॉजिटिव। अगर मैं लेता हूं कॉट 360 प्लस थीटा तो हो जाएगा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब ये तो हो गया, कभी कभार इसको एन पाई के टर्म्स में भी बोला जाता है। तो इम्पोर्टेंटली ये याद रखना है, क्या अगर कहीं कभी भी अपने को ऐसा दे दिया साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा यानी कि 2n पाई मतलब n तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर है। क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है। कभी भी n इंटीजर है तो हमेशा क्या आएगा, साइन थीटा। ये आता है काम में। कभी भी फिर आ गया टेन ऑफ क्या दे दिया अपने को 2n पाई प्लस थीटा, तो याद नहीं कि ये भी याद रखना क्या होगा, टेन थीटा। और तीसरा अगर कहीं दे दिया अपने को कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। बिकॉज n क्या रहेगा, इंटीजर, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 2 पाई का मल्टीपल, मतलब बार बार घूम के, मतलब इसका मतलब क्या है, एक चक्कर 360 का, 2 पाई एक चक्कर 360 का, 4 पाई 2 चक्कर 360 के, फिर 6 पाई कितने 3 चक्कर। तो हमेशा जब भी 2n पाई का चक्कर रहेगा तो मतलब हमेशा एक चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर, मतलब चक्कर ही चक्कर है इसके अंदर। क्या है, चक्कर ही चक्कर है। कितने चक्कर, 2n पाई का मतलब 2n पाई, n का वैल्यू 1 मतलब एक चक्कर, 2 मतलब 2 चक्कर, 3 मतलब 3 चक्कर। ऐसे याद रख लेना, इंटीजर याद रख लो या फिर नंबर
नंबर ऑफ चक्कर, क्या याद रख लो, नंबर ऑफ चक्कर, मतलब n मतलब एक चक्कर, 2 मतलब 2 चक्कर, 3 मतलब 3 चक्कर। वैसे क्या होगा, इसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी, 2n पाई प्लस थीटा पे सेम। अगर कभी भी एक चीज और दे रखा है tan ऑफ n पाई प्लस थीटा, तो इसका भी क्या आएगा, tan थीटा आएगा। क्यों, देखो सबसे पहले n क्या, नंबर ऑफ चक्कर, n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, इंटीजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीजर। n का वैल्यू 1 लिया तो tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा। फिर क्या लिया अपन ने, tan 2 थीटा लिया, 2 पाई प्लस थीटा, वापस से ये बन गया। फिर क्या लेंगे, 3 थीटा, वापस से 180 प्लस थीटा, फिर 2 360 प्लस थीटा। फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा, पहले यहां पे आएगा, यहाँ पे थर्ड में आएगा या फर्स्ट में आएगा, इसका मतलब क्या होगा, थर्ड या फर्स्ट। एक चक्कर घुमा थर्ड, 2 चक्कर मतलब फर्स्ट, फिर 3 चक्कर मतलब थर्ड, फिर 4 चक्कर मतलब फर्स्ट। ऐसे घूमते घूमते हमेशा आएगा। तो ये भी याद काम में रखना है, काम में आता है डायरेक्ट। समझ गए क्या, ये 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे सभी लोग फटाफट। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम फिर कुछ एंगल्स की वैल्यूज और फाइंड करना सीखेंगे। एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, उसके बाद आप सारे एंगल्स वाले क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। लिख लेंगे फटाफट, नोट कर लेंगे। अब हम सीखेंगे कैसे हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालनी है। उसके पहले तो हम रिकेप 10th क्लास की जो वैल्यूज थी वहीं से शुरू करेंगे और वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, मुझे तो वही आता है, 0 से 90 डिग्री तक आता है, वहीं से लेके हम क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो चलो वैल्यू चार्ट समझते हैं, जो वैल्यूज हमें आती है। तो उसका वैल्यू चार्ट समझ लेते हैं हम, वैल्यू चार्ट, ठीक है ना, काय का, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू चार्ट था क्या था, 0 से कहां तक था, 0 से कहां तक था, 90 डिग्री तक था। चलो पहला थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमने बहुत अच्छे से याद रखी थी, बिल्कुल याद हो गई थी, एक एक वैल्यूज याद थी। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे, 6 के 6 पे वैल्यू हमने याद करी थी। सबसे पहले आया था साइन थीटा, फिर आया था कॉस थीटा, फिर आया था टेन थीटा। साइन 0 0, कॉस 90 0, साइन 31/2, कॉस 61/2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 91, कॉस 91, 10 साइन बाय कॉस, 0/1 1, इसको डिवाइड करा 1/√3। याद आ रहा होगा, पढ़ रखा है आपने, याद आ रहा होगा। ये हो गया 1, ये हो गया √3, ये हो गया इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। आया समझ में, ऐसे अपन ने पढ़ रखी है सारी वैल्यूज, ठीक है ना। जो साइन 0 की होती है वो कॉस 90 की होती है, जो साइन 30 की होती है वो कॉस 60 की होती है, जो 45 की होती है वो दोनों पे सेम होती है, जो साइन 60 की होती है वो कॉस 30 की होती है, और जो साइन 90 की होती है कॉस 0। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। ये वैल्यूज हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी, याद है हमें, 10th में हमने सीखी थी। और इन दोनों को डिवाइड करते हैं टेन थीटा, 3 ये और 3 इनके उल्टे। साइन का उल्टा कॉसेक, क्या हो जाएगा, 0/1 1/0 नॉट डिफाइंड। फिर कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1। वैसे ही सेक का इन वैल्यूज को उल्टा कर देंगे, कॉट का इन वैल्यूज को उल्टा कर देंगे। इस प्रकार से हमने ये वाली वैल्यूज 6 ट्रिग्नोमेट्री के लिए, रेशियोज के लिए हमने देखी थी। अब इन्हीं को यूज करके एक और नया फंडा हम अप्लाई करेंगे। और मुझे तो नहीं यार, मुझे तो याद नहीं रहते हैं कि बड़े बड़े एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू कुछ चार्ट बनवा देते हैं कि यार इस पे याद रखो, तो नहीं याद रहेगी। कितनी वैल्यूज याद रखूंगा यार, कितनी वैल्यूज याद रखूंगा, सबकी वैल्यूज याद थोड़ी ना रहेगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट करना आना चाहिए ना। कितनी वैल्यूज याद रखूंगा, मैं तो इतनी वैल्यूज याद कर रखी है और इन्हीं को यूज करते हुए मैं आगे की सारी वैल्यूज याद करूंगा। तो नोट कर लेंगे ये चार्ट, इसी को यूज करके अपन सभी किसी भी कितने भी बड़े एंगल के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लिख लेंगे,
चलो अब समझते हैं बड़े एंगल्स के लिए। सबसे पहले तो हम लिखेंगे उसके लिए पी एस, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्वर्ट योर ट्रिगोनोमेट्री ratios value between 0 to 90 डिग्री। 0 से 90 तक तो याद होना चाहिए। कन्वर्ट कर लेंगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसकी जो भी वैल्यू है बिटवीन 0 टू 90 और अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे, अप्लाई रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। चलो समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। आप सोच रहे होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारा जो भी जितना भी बड़ा एंगल है हम तो 0 से 90 तक के बीच में लाएंगे और फिर वो sin 90 माइनस थीटा cos 90 प्लस थीटा ऐसे कन्वर्ट करके उसको हम वैल्यू निकालेंगे। तो चलो सबसे पहली वैल्यू निकालता हूं मैं। ये सिंपल, ये तो याद भी होना चाहिए, कुछ कुछ तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। sin 120 डिग्री, सबसे पहले 120 डिग्री को लाना है। कैसे देखेंगे, इसको लिख सकता हूं मैं साइन ऑफ, क्या लिख सकता हूं मैं, 120 को क्या लिखूंगा, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, इसका एंगल को तोड़ा, 120 को क्या लिख दिया मैंने, 120 डिग्री को क्या लिख दिया मैंने, 90 प्लस 30। अब क्या अप्लाई कर दूंगा मैं, रिडक्शन अप्लाई करना मुझे अभी सिखाया था। क्या सिखाया था सर ने, हाँ सिखाया था। तो क्या सिखाया था, अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो 90 पे साइन काय में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। तो ये कॉस 30 हो जाएगा। हाँ क्वाड्रेंट है भैया, सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कॉस 30 की वैल्यू बचपन में पढ़ी थी, हाँ पढ़ी थी, ये होती है √3/2। आसान है। कैसे करेंगे, एक ये तरीका, एक और तरीका, कोई बोलते कि हम ऐसे करें, हाँ तो भैया ऐसे भी हो जाएगा। 120 को कोई बोले कि हम तो ऐसे करेंगे कि 180 माइनस, हम तो 120 को 60 लिखेंगे। हाँ लिखो, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हो जाएगा। 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कितना होगा, वापस से 180 पे साइन काय में रहेगा, साइन में रहेगा। बहुत अच्छे। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन वापस से पॉजिटिव। तो इसका भी मतलब क्या आ रहा है, √3/2। आया समझ में, ऐसे करो या ऐसे करो, बात एक ही है कि हम ऐसे चलेंगे या फिर ऐसे चलेंगे, दोनों कंडीशंस में हमारा आंसर सेम आएगा। ये नोट कर लेंगे, फिर हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए कुछ एंगल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे और कुछ होमवर्क आपको देंगे जो कि आप सॉल्व करेंगे, जिससे आपको वैल्यू निकालना आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले एंगल को तोड़ेंगे, रिडक्शन अप्लाई करेंगे और हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एंगल को तोड़ेंगे, रिडक्शन अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, फिर हमारे एंगल की जो 0 से 90 तक का है वो लगा देंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। नोट करेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे हम। चलो हटा रहे, कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं, बाकी की आप भी करते चलेंगे। अब देखना 120 की मैंने बताई है, बाकी आप काय की करेंगे, cos 120 की आप फाइंड करेंगे, cos 120 की आप फाइंड करेंगे, ठीक है ना। tan 120 की आप फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ये सभी आप सॉल्व करनी है सारी। अब सेकंड देखना, सेकंड में फाइंड कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैंने साइन 120 के लिए कर ली, अब मैं कर रहा हूं cos 135 के लिए। एक के लिए मैं बताऊंगा, बाकी के लिए आप करेंगे। cos 145, चलो कन्वर्ट, तोड़ो, एंगल तोड़ो, 90 प्लस 45 टूट गया, हाँ टूट गया। क्या टूट गया, इन दोनों का एंगल टूट गया, ठीक है ना, इन दोनों का एंगल टूट गया, ठीक। तो ये हो गया 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, 90 पे कॉस साइन में। बहुत अच्छे, बताया था अभी, रिडक्शन अप्लाई कर रहे हैं सर, हाँ रिडक्शन अप्लाई कर दिया। फिर चलो क्या है, कॉस है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, हाँ साइन 45 की वैल्यू -1/√2 मुझे पता है। आसान है। बाकी के अब सारे इसी प्रकार से काय के लिए करेंगे अपन, सभी के लिए कैलकुलेट करना, साइन के लिए, ठीक है ना, tan के लिए, सभी के लिए कैलकुलेट आप करके देखेंगे। तीसरे नंबर पे एक और ले लेता हूं, अब एक tan का ले लेता हूं, ठीक। tan का कैलकुलेट करेंगे, tan 150 डिग्री, 150, हाँ पता है, दो तरीकों से। अब उल्टा तरीके से करेंगे, tan 180 माइनस 30, हाँ 180 माइनस 30, हाँ होगा
होगा, तोड़ लिया, टूट गया, टूट गया, रिडक्शन अप्लाई करा। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन अप्लाई करा, रिडक्शन अप्लाई करा, 180 माइनस थीटा, टेन थीटा होता है, 180 माइनस थीटा, टेन थीटा होता है। हाँ पता है, क्योंकि 180 पे 10, 10 क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में 10 नेगेटिव, मुझे पता है 1030 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 1/√3। आ गया होगा समझ में, 1/√3। इसी प्रकार से सभी की आप कैलकुलेट कर सकते हैं। काय काय की करेंगे अब, 10 150 पे आप साइन के लिए करेंगे, कॉस के लिए करेंगे, सेक के लिए करेंगे, कॉसेक के लिए करेंगे, इन सभी के लिए आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। कुछ एंगल्स के लिए और कैलकुलेट करके बताएंगे आपको, फिर कुछ होमवर्क देंगे और आपको, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कैसे अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना है। मेथड क्या है? एंगल तोड़ना है, रिडक्शन अप्लाई करना है। एंगल तोड़ना है, रिडक्शन अप्लाई करना है, एंगल तोड़ना है और रिडक्शन अप्लाई करना है। नोट कर लेंगे फटाफट। अगला लेते हैं हम सेक 210 डिग्री। अब सेक के लिए समझ लेते हैं, वही क्या करना है बोलो, एंगल तोड़ना है। क्या तोड़ूंगा बोलो, 180 प्लस 30। क्या बोलूंगा, 180 प्लस 30 हो गया, 180 प्लस 30। फिर क्या कर लेंगे, 180 प्लस 30 में तोड़ लिया, क्या अप्लाई कर देंगे, रिडक्शन। क्या अप्लाई कर देंगे, रिडक्शन। क्या हो जाएगा रिडक्शन बोलो, सेक पे 180 पे सेक ही रहेगा, 180 पे सेक हो गया। क्वाड्रेंट बोलो, तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, तो कितना होगा माइनस। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो sec 30 का वैल्यू क्या हो गया, 2/√3। ये मेरा आंसर हो गया। एक और लेते हैं हम इसी प्रकार से, cosec 240 डिग्री, cosec 240 डिग्री। क्या हो जाएगा बोलो, सबसे पहले एंगल तोड़ो, 240 को क्या लिख सकता हूं बोलो, 270 माइनस 30 डिग्री, 270 माइनस 30 डिग्री, एंगल तोड़ लिया, एंगल ब्रेक कर दिया। फिर क्या कर देंगे, रिडक्शन। बोलो क्या हो जाएगा, हाँ 270 में से 30 गया, कितना हो गया ये बोलो, 270 पे कॉसेक काय में कन्वर्ट होगा, सेक 30 डिग्री। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव, तो वापस से आंसर कितना हो गया, -2/√3। आया समझ में कैसे कैलकुलेट करना है। ये मैंने काय की देखी, सेक की देखी और काय की देखी, कॉसेक की देखी। एक और देख लेता हूं मैं, साइन 330 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा दिख रहा है बोलो, क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तोड़ो एंगल साइन, दो तरीके से, 360 माइनस या फिर 270 प्लस। चलो 270 प्लस में जोड़ लेते हैं, चलो एक 360 में से कर देते हैं। 360 माइनस 30, 360 पे क्या होता है, साइन काय में रहेगा, साइन पे रहेगा, साइन 30 डिग्री हो गया, बहुत अच्छे। चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, साइन 30 की वैल्यू -1/2। आसान है, आसान है, कैसे करना है, बहुत आसान है। ब्रेक करेंगे, रिडक्शन लगाएंगे, ब्रेक करेंगे, रिडक्शन लगाएंगे, वैल्यू आ जाएगी। कितना भी बड़ा एंगल, कितना भी बड़ा एंगल, बोला 1000, बोला 1560, तो तोड़ो, 360 का मल्टीपल बनाओ, 360 × 1, कितनी बार चक्कर घुमा, कितने चक्कर घुमा। यहाँ तो चक्कर का खेल ही नहीं है, यहाँ तो एक चक्कर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर 360 से बड़ा आ गया तो क्या करेंगे, वो भी देखेंगे, वो भी चीज हम देखेंगे, अभी नोट करेंगे फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा है, मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारे एंगल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई रेडियन में दिया तो रेडियन में भी कर सकते हैं अपन। अब एक थोड़ा सा हम अच्छा क्वेश्चन लेके देखते हैं, ठीक है ना, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक और क्वेश्चन अच्छा लेके देखते हैं। अब जैसे 10 लिया मैंने -585 डिग्री एंगल, कितना लिया 10 -585 डिग्री एंगल, ठीक है ना। इस वैल्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। अब ये माइनस है यार, माइनस में हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, क्या सीखा था, हाँ क्या सीखी थी बात, बोल देंगे फटाफट एक दो। tan ऑफ -θ -tan θ, याद आया, चलो करते हैं इसको। तो इसको -tan क्या लिख लिया, 585, क्या बताया था, एंगल तोड़ना। चलो तोड़ना सीखते हैं भैया। यार ये तो 360 से बड़ा है, चलो 360 पे तोड़ते हैं। 360 प्लस 2 5 25, 225 डिग्री पर टूट रहा है। 360 प्लस कितना हो गया, 225, टूट गया, ठीक है, टूट गया। क्या माइनस आगे लगा देंगे एज इट इज जो था। tan 360 प्लस थीटा बोला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट tan थीटा मान के चलो, ये 225 डिग्री हो गया, बहुत अच्छी बात।
अभी भी नहीं आती है मुझे तो वैल्यू अभी भी नहीं आती है, वापस तोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 10 क्या हो जाएगा 225, क्या बोलोगे 180 प्लस 45 डिग्री हो गया। तो ये हो गया माइनस 10 180 प्लस थीटा, 10 180 प्लस थीटा क्या होता है 10 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट तो दिख ही रहा है, तो क्या बोलूंगा मैं 10 थीटा ही होता है, 10 45 डिग्री, और 45 डिग्री के ऊपर वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर 1 इंटू -1 आया होगा समझ में कैसे करना है क्वेश्चन। इजी लगने लग गए होंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अपने को, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट। लिख लेंगे फटाफट, फिर अगला एक और क्वेश्चन अपन लेके देखेंगे कैसे क्या करना है। फिर आप अपनी एनसीईआरटी आरडी शर्मा से सारे सवाल सॉल्व करके देख सकते हैं, बेसिक सारे सवाल बनेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे देखो एक चीज और, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, कभी कभार कोई सोचता है हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस अगर नहीं बन रहे मैथ्स का और फिजिक्स, तो आप अगर कहीं डायरेक्ट अगर कोई टफ लेवल की बुक अगर सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप बेसिक से सवाल करो, एनसीईआरटी से शुरू। एनसीईआरटी को सबसे पहले आप क्या मानेंगे, बेसिक बुक मानना और उससे करना। हमें भले बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है पर करो आप, जैसे आपको सबसे पहले फॉर्मूले याद हो और फिर धीरे 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 हम क्या करेंगे ऊपर सॉल्व करेंगे, समझ रहे। लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। फिर चलो अब एक और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, एक और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ठीक है ना। अब हम लेते हैं कॉट ऑफ -15π/4, अब रेडियन में दे दिया, घबराना नहीं, रेडियन में है। चलो सबसे पहले तो क्या नेगेटिव 10 का भाई कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा, यानी कि इसको क्या लिख दूंगा माइनस कॉट ऑफ कितना लिख दूंगा 15π/4। चलो यार थोड़ा एंगल में समझ लेते हैं, रेडियन में समझना मुश्किल है, एंगल में समझ लेते। ये हो गया माइनस कॉट ऑफ 15 इंटू π/4 कितना होता है 45 डिग्री, तो 15 इंटू 45 कितना हो गया 15 इंटू 45, 15 इंटू 45 π/4 कितना एंगल होता है 45 डिग्री होता है, कितना होता है 45 डिग्री, यानी कि ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 675 डिग्री, कितना हो जाएगा 675 डिग्री। आ गया समझ में। अब इसको कन्वर्ट करना है वापस से, देखो अब यार ये क्या दिख रहा है, एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया 360 का, फिर दूसरा चक्कर कंप्लीट हो रहा है, मतलब 720 के आसपास दिख रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 360, मतलब 720 हो गया, मतलब दो चक्कर कंप्लीट हो गए, एक चक्कर घुमा 360 का, फिर दूसरा चक्कर घुमा उससे थोड़ा सा कम है, मतलब चौथे क्वाड्रेंट जैसा दिख रहा है क्या ये, चौथे क्वाड्रेंट जैसा, एक चक्कर 360 का, दूसरा चक्कर घूमने वाला था 360 का, 720 कंप्लीट नहीं करा, थोड़ा सा कम है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब माइनस कर दूंगा, 720 में से कितना गया 45, आसान है, 720 में से 45 गए, कितना बचा 75, यानी कि ये माइनस कॉट ऑफ 360 को देख के चलना। अब आप सोचेगा आपने यार 720 का तो बताया ही नहीं, अरे 720 का नहीं, हमें तो 2n पाई बोला था, 2n पाई तो n 2n मतलब 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या होता है, 360 माइनस थीटा हमने सीख रखी है वैल्यू क्या होती है, बोलेंगे सबसे पहले कॉट ऑफ 360 माइनस थीटा कितना होता है, बोलो, वो तो हो जाएगा कॉट थीटा ही हो जाएगा, और आगे क्या लग जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो ये कॉट 45, तो वैल्यू कितनी हो गई +1, कॉट 45 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। बेटा 360 पे 360 माइनस थीटा करा, तो 360 माइनस थीटा क्या होगा माइनस कॉट थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कॉट ऑफ 45। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन है, सेक ऑफ कितना दे रखा है 11π/3 माइनस का, ठीक। चलो ये क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे, ये होमवर्क में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ये होमवर्क में सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, जिससे आपको क्लियर होगा कैसे क्या सॉल्व करना है, और कुछ क्वेश्चंस और आप सॉल्व करके देखेंगे, और एनसीईआरटी के तो अब सारे सवाल आपसे लगभग बन जाएंगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ वैल्यूज ये भी याद रखना, अपने को हमेशा याद रखना है, साइन 90 पे तो वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और एक साइन 270 पे वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, काम में बहुत आती है वैल्यू, साइन 90 पे भी क्या होती है 1, और साइन ऑफ कितनी होती है 270 डिग्री, इस पे क्या होती है -1, और इस पे क्या होती है 1,
वैसे ही cos 0 पे कितनी होती है, 1 होती है। वैसे ही cos ऑफ 180 पे कितनी हो जाती है, -1 हो जाती है। ये वैल्यूज काम की होती है, याद रखेंगे, ठीक है ना। रिडक्शन से भी आप निकालेंगे तो उसमें एंगल कितना हो रहा है, 0 डिग्री तो ऐड कर रहे हैं। आपसे बोला कि साइन 270 बताओ, तो क्या बोलूंगा, 270 माइनस थीटा, तो मतलब 270 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, साइन 0, सॉरी साइन 270 प्लस क्या हो जाएगा, 0 कर देंगे, तो वो का वही एंगल आएगा। आ गया समझ में। तो ये वैल्यूज क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, याद रखने वाली होती है। साइन 90 की, साइन 270 की, cos 0 की और cos 180 की। फिर 360 पे तो वापस से वो का वही फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा 0 डिग्री जैसे ही मान के चलेंगे। तो ये तो हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट हुआ, जिस पे हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री की, कैसे वैल्यूज फाइंड करना है, कैसे कोई एंगल दिया है तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, रेडियन के अंदर दिया है तो कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। सारे सवाल हमने देखे और सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करना सीख गए। क्या करना है, सबसे पहले एंगल तोड़ना है, फिर रिडक्शन अप्लाई करना है। एंगल तोड़ना है और रिडक्शन अप्लाई करना है। आसान सा टेक्निक था, सारे सवाल अब आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक और चीज, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी लोगों को मदद मिल सके और उनका ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो सके। हम और नए वीडियोस लेके आएंगे। हम अगला वीडियो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड लेके आएंगे, पूरे एनसीईआरटी के सवाल भी डिस्कस उसके अंदर हम करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें और थोड़ा सपोर्ट करते रहें, जिससे आपको मदद मिल सके और सभी लोगों को हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।